Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get our latest updates. कहा भी था कि जो किताबें हैं सर्वाइवर्स की जिन्होंने लिखी हैं अपने बारे में या केयर गिवर्स के भी नोट्स जो फेसबुक पे या कहीं पे लिखते हैं या यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस हैं डॉक्टर्स के या फिर आप जैसे जो फोरम्स हैं उनके वीडियोस, तो इन चीजों से भी काफी सीख मिलती है, लेसन मिलता है। तो आदमी जान रहा होता है कि अगर मुझे कार्बोप्लाटिन डॉक्टर दे रहे हैं तो ये कार्बोप्लाटिन तो युवराज सिंह को भी दिया था वहां के डॉक्टर ने, या मैं अगर जेफिटिनिब खा रहा हूँ तो ये जेफिटिनिब तो फलाने आदमी भी खाते हैं। अगर मुझे ओसिमर्टिनिब डॉक्टर ने कहा तो ओसिमर्टिनिब तो वो लेडी भी खाती है, और उनके पास भी फंड के प्रॉब्लम्स हैं। मनीषा कोइराला जो नेपाल की प्राइम मिनिस्टर की फैमिली से बिलोंग करती हैं, एक नोटेड बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, उनके पास फंड की प्रॉब्लम हुई। उनका जब कैंसर डायग्नोस हुआ, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि उनको मदद लेनी पड़ी। उनको सहारा वालों ने होटल दिया न्यूयॉर्क में रहने के लिए, बाद में उन्होंने अपार्टमेंट अपना किराए पे लिया रहने के लिए जब कीमोथेरेपी होने लगी। तो ये सारी चीजें आदमी सीख जाता है, ऐसे फंड आएगा, ऐसे ट्रीटमेंट प्लान करना है, ये खाना खाना पड़ेगा, ऐसी घर की चीजों को मैनेज आप करेंगे, तो इन सब चीजों से भी लाइफ ठीक हो जाती है। मेरी लाइफ तो ठीक हो रही है, और मैं ने सारी है कि आप जैसे आप कहते हैं आप पर्सनल स्टोरीज पढ़ते हैं और उससे आप कई सारी चीजें निकालते हैं कि उनकी ट्रीटमेंट क्या थी और उनके क्या दिक्कतें थी एटसेट्रा। कई लोग ये कहते हैं कि जब हम कैंसर से खुद ही जूझ रहे हैं तो हम क्यों ये सब पढ़ें और इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है हम पर। आपकी कोई उस पे राय या आप कैसे उसको हैंडल करते हैं? जैसे आपने, जब हम पहले बात कर रहे थे, आपने पॉल कलानिथी की किताब की भी बात करी। उसका एंडिंग पॉजिटिव नहीं माना जाएगा, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं जब आप ये पढ़ते हैं? देखिए, मैं दोबारा फिर से रिपीट करूंगा कि मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ। पॉल कलानिथी के बारे में मुझे मेरे किसी दोस्त ने नहीं बताया था। मैंने गूगल पे सर्च किया, मुझे पता चला कि उन्होंने लिखी है किताब व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर। वो स्टैनफोर्ड में डॉक्टर थे, लंग कैंसर हुआ, उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। रैंडी पॉज की भी डेथ हो गई, उन्होंने लास्ट लेक्चर लिखा। तो हमको ये पता है, मुझे ये पता है कि आई विल डाई, मुझे मरना ही है, क्योंकि मैं स्टेज 4 के कैंसर का मरीज हूँ। अब लोग कहते हैं कि नहीं, कैंसर होने का मतलब डेथ सेंटेंस नहीं है। बिल्कुल नहीं है। कैंसर होने का मतलब आपका मृत्युदंड नहीं है। अगर वो अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाता है तो, अगर आप लास्ट स्टेज के कैंसर के मरीज हैं तो आपको आपके समय के पहले मरना है। ये आंकड़े कहते हैं। आप मैं 100 साल जिंदा रहूं, वेरी गुड, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं 100 साल की उम्र देखूंगा, नाती पोतों को देख के जाऊंगा कि मेरा भी मतलब मेरे घर में बच्चे आ गए। और अभी का फैक्ट ये है कि मैं ये प्लान नहीं कर पाता कि मैं बेटी की शादी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं प्लान नहीं कर सकता, मेरे पास वक्त नहीं है जो आंकड़े के हिसाब से। तो जब आप ऐसी किताबें पढ़ते हैं और आपको उस प्रोसेस पता है, जैसे पॉल कलानिथी में कितनी अच्छी चीज है। जब पॉल को डायग्नोस हुआ तो उनके बच्चे नहीं थे, उनको कोई इश्यू नहीं था। तो जब कीमोथेरेपी शुरू हो रही थी तो डॉक्टर ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा हम सीमेन प्रिजर्व करा लेते हैं, और ये होगा क्योंकि जब कीमोथेरेपी होगी तो शायद अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने अपना सीमेन प्रिजर्व कराया और उनको बेटी हुई। उसी हॉस्पिटल में जब वो एडमिट थे, उसी हॉस्पिटल में उनको खूबसूरत सी बच्ची हुई, और उनकी वाइफ ने बात की किताब को पूरा किया। वो बच्ची अब ईश्वर करे काफी अच्छे तरीके से रह रही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो ऐसी चीजें भी तो मिलती है ना, कि जब सब कुछ हर जगह अंधेरा है, फिर आप प्लान कर रहे हैं कि भाई हमारा एक बच्चा हो जाए, और ये कितनी खूबसूरत बात है। रैंडी पॉस ने लास्ट लेक्चर लिखा, लास्ट लेक्चर में क्या है, उनको पता था कि वो मरने वाले, लेकिन उन्होंने खूबसूरती से लिखा उसको। अभी आपने जो मुझे किताब बताई थी, जो मैंने पढ़ा, अनु भाटिया की किताब, मुझे कई बार लगा कि नहीं ये डायरी है यार, ये तो मैं इमोशंस पे, मैं जनरली मैं हार्ड हूँ, लेकिन मुझे कई बार मैं छुप छुप के, मुझे लगा आंख में आंसू आ रहे हैं। लेकिन एक सोचिए ना कि एक लेडी, मेरी तरह की न्यूक्लियर फैमिली है कि उनके पास उनके पापा मम्मी भी साथ रहते थे, मेरे साथ वो लोग नहीं रहते हैं, और वो कैसे हैंडल करती है एक टीचर की नौकरी करते हुए
हस्बैंड को देखना, 2 बड़ी बच्चियों को देखना, एक छोटा सा बच्चा है, इसको क्लोज करना, उसको देखना, तो कई सारी चीजें सीखने को मिल जाती हैं। और डॉक्टर के ना वो कन्वर्सेशन देखिए, जबकि डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम बच्चों के बारे में सोचो, अब इनका हो गया, अब वो नहीं है, और उनको पता है कि आज की रात ये मरने वाले हैं, और वो झटके में नींद आती है, वो उसी दौरान जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। तो कई सारी जानकारियां मिलती हैं। मैंने तो खोज के पढ़ा है। जब मैंने पढ़ना पॉल क्लानिथी के बारे में, मैंने गूगल से खोज के पढ़ा, उसके बाद मुझे दोस्तों ने सजेस्ट करना शुरू किया कि क्या क्या। मैंने कई सारी किताबें पढ़ी सिर्फ कैंसर पे। अभी मेरे एक दोस्त ने भेजा कि थोड़ा मूड चेंज करो और 10 किताबें भेज दी हिंदी की, वो उपन्यास वगैरह की, इसको पढ़ो, रखी हुई है मेरे पीछे, मैंने अभी खोला नहीं है, क्योंकि मुझे अभी मैं खोज रहा हूँ, मुझे कैंसर को कुछ मिल जाता तो मैं कुछ पढ़ पाता। फिर मुझे लोगों ने कहा कि आपको लिखना भी चाहिए, क्योंकि आप कैंसर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे लगता है कि मैं अभी उस लायक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कैंसर से के साथ रहते हुए सिर्फ 1.25 साल 1.5 साल हुए। अगर मैं भी 2 साल में रह जाऊंगा या 3 साल, तो मैं भी एक किताब लिखने की कोशिश करूंगा कि हाँ भाई, मैंने तो ऐसे जिंदगी जी है, आपको ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए। और मौत तो एक फैक्ट है, तो जो फैक्ट है उससे क्या डरना है, वो तो फैक्ट है, और फैक्ट होगा ही होगा।